हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और हम डिस्कशन कर रहे हैं जेई मेंस 2026 के शिफ्ट वाइज और चैप्टर वाइज पीवाई क्विज। तो हमने चैप्टर उठाया रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट थ्योरी, और इसके 6 वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं और ये है 7वां वीडियो। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, जरा डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। देखें जरा, इसने बोला है कि एक सेट ए है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है, मतलब टोटल 10 एलिमेंट है। ये बात तुम्हें समझ आ गई। अच्छा, सेट कैसे हैं, आई मीन एक रिलेशन कैसा है। रिलेशन है एक्स आर वाई implies दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं इसको मान सकता हूं 3 के, ये 3 के मल्टीपल को 3 के मान सकते हैं। तो अब ये दो स्टेटमेंट दिए, हमें चेक करना कौन से सही और कौन से गलत है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट पे बात करते हैं और पहला स्टेटमेंट है हमारा ये। तो रिलेशन को ध्यान से देखें। x और y में एक ऐसा रिलेशन है कि x में से जब y को सब्ट्रैक्ट किया गया या y में से x को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो 3 का मल्टीपल मिला। अब जरा सोचें, 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। भाई 0 हो सकता है, भाई 3 हो सकता है, भैया 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है और सो ऑन, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन इसने ये बोला है कि 0 से 9 तक के नंबर को ही तुम x और y की जगह ले सकते हो, और फिर बताओ कि आप 0, 3, 6, 9, 12 कितने बना सकते हो। आई मीन रिलेशंस कितने बन सकते हैं, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे रिलेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जरा देखें कि अगर मैं कहूं कि x और y की वैल्यू ऐसी क्या क्या लूं जिससे तुम्हें मॉड ऑफ x माइनस वाई कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है जी, क्योंकि हम 0, 3, 6, 9, 12 को देख रहे हैं। तो 0 हमें कैसे कैसे मिल सकता है, सोचो सोचो सोचो। देखो 0 तो मिलेगा हमें ऐसे कि साहब 0,0 ले लो, ले सकते हैं। अच्छा साहब 1,1 ले लो, अच्छा 2,2 ले लो, और ऐसे करते 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 फाइनली तुम 9,9 ले लो। हुए कि नहीं हुए। ये सारे आपको 0 देंगे एक्स और वाई के। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए भैया, इसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए 10। ये बात समझ में आ गई तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर हुए 10। अच्छा, अब हम सेकंड केस में ये सीखेंगे कि x माइनस वाई का मॉड अगर ये 3 होता तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते भाई साहब, जरा देखते हैं। 3 कैसे बन सकता, देखो 0,3 और 1,4 और बताएं 2,5 और बताएं 3,6 और बताएं 4,7 देन 5,8 देन 6,9। इससे आगे तुम जा नहीं सकते। इससे आगे कैसे जाओगे, क्योंकि 9 तो लास्ट है। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 है, लेकिन उल्टे भी तो हो सकते हैं। देखो 0,3 लिखा तो तुम 3,0 भी तो लिख सकते हो, तुम 4,1 भी तो लिख सकते हो। तो ऐसे करता मैं तो 7 और बन जाते। तो यहां से मुझे टोटल कितने मिलते बेटा जी, यहां से 14 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं। 14 ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अब जरा तीसरे पे बात करते हैं, थर्ड वन। अब थर्ड वन के लिए मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे। यानी x माइनस वाई को मैं क्या ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। अच्छा 6 मुझे कैसे कैसे मिलेगा, जरा देखें। तो 6 के लिए आप कर सकते हैं क्या कि अपने को मिल जाएगा 0,6 और आपका 1,7 और आपका हो जाएगा 2,8 एंड फाइनली 3,9। 3,9। तो ये कितने बने, 4। लेकिन ये 4 नहीं है, ये 6,0 भी तो हो सकता है क्योंकि मॉड है। ये 7,1 भी तो हो सकता है, ये 8,2 भी तो हो सकता है, और ये 9,3 भी तो हो सकता है। तो ऐसे कुल मिला के कितने ऑर्डर पेयर बन गए बेटा जी, 8 बन गए, 8 8 बन गए। अच्छा और कौन बन सकता है, और कौन बन सकता है।
x माइनस वाई अगर मैं 9 ले लूं तो क्या क्या मिलेगा? तो सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है 0 9, एक नहीं सर 9 0 भी तो हो सकता है। तो कुल मिला के कितने ऑर्डर पेयर बन गए? 2 और बन गए। अब मैं इन सबको अगर काउंट कर लूं तो बेटा कितने आएंगे? ये आ जाएंगे आपके 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 2 दैट्स योर 34। ये 34 आ गए भैया। अच्छा अब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इसमें टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्या बात है। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अच्छा अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले तुम्हें याद होना चाहिए भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1, रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि रिलेशन अगर ए आर बी कोई रिलेशन है तो इसका खुद का खुद से भी रिलेशन होना चाहिए, ए आर ए भी होना चाहिए। अच्छा दो तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। अब हमारा रिलेशन क्या है? हमारा रिलेशन ये है कि x माइनस वाई को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो हमें 3 का मल्टीपल मिला, 3 का मल्टीपल मिला, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या मैं x माइनस एक्स जब सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि y इज रिप्लेस्ड बाय x, b इज रिप्लेस्ड बाय a, तो x माइनस एक्स 0 मिलेगा। क्या 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है? ऑल्सो यस मल्टीपल ऑफ 3। तो तुम कह सकते हो कि ये सर ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है ये रिफ्लेक्सिव। सेकंड में हम आएंगे। सेकंड केस हमारा होगा क्या? सेकंड केस हमारा होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ए का बी से अगर रिलेशन है तो बी का भी ए से होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों नहीं होगा तुम ये बताओ मुझे। 101% होगा। कैसे सर कैसे? मैंने कहा बेटा x माइनस वाई अगर 3 का मल्टीपल है यानी 3k है तो y माइनस एक्स भी तो 3 का मल्टीपल ही होगा और क्या होगा? इसको भी तो तुम 3k लिख सकते हो। सर एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ले बेटा जैसे मैं मान लो 3 नंबर एज्यूम कर लेता हूं। मैंने कहा एक है मेरा x की जगह मैं मान लेता हूं, देखो बेटा x की जगह मैंने कहा 9 है, y की जगह मैंने कहा 6 है और z की जगह मैंने कहा 3 है। आगे z भी जरूरत पड़ेगा। तो अब अगर मैं बोलूं 9 माइनस 6 अगर 3 है तो 6 माइनस 9 भी तो 3 ही होगा। समझ रहे हो? तो x माइनस वाई अगर 3 का मल्टीपल है तो y माइनस एक्स भी तो 3 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? वो होता ट्रांजिटिव। हाँ जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव में यह है कि अगर x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है और y माइनस जेड अगर 3 का मल्टीपल है तो x माइनस जेड भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये तुम प्रूव कर सकते हो? होगा, 100% होगा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पड़ा है, देखो 9 माइनस 6 कितना हुआ? 9 में से 6 गया 3 मल्टीपल है। 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3 मल्टीपल है। तो 9 माइनस 3 कितना होगा? ये 6 होगा, वो भी तो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? है ना? यानी गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और तीनों बातें जब एक साथ आ जाती हैं तो मजा आ जाता है। उसको हम कहते हैं एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो जरा ऑप्शंस की तरफ देखें। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। दिस इज द परफेक्ट आंसर। बस फर्स्ट इज करेक्ट बट नहीं, गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड बोथ आर इनकरेक्ट ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और मैं पिछले 15 प्लस ईयर्स से जेई मेंस और एडवांस के एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूं।
और साथ ही साथ क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए भी टीच कर रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर 7086784516 इस नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग मिल जाएगी जेईई मेंस और एडवांस के लिए और साथ ही साथ बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, है ना। तो इस नंबर पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आनंद आएगा साहब, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।